हाय गाइस, दिस इज रौनक सर। एज यूजुअल मैंने बहुत ही एंड मौके पर आपको नोटिफिकेशन दिया था कि यार मैं आज जो है वो लाइव सेशन ले रहा हूँ। तो ये जो लाइव सेशन है दैट इज टोटली रिलेटेड टू एमसीक्यूज, जो कि आपको आपके पेपर में अब तक आए हुए सारे के सारे हम लोग लेने वाले हैं। अब जो मैं सिखाऊंगा सब कुछ यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद इसकी एक पीडीएफ जनरेट होगी। दैट पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन आवर ऐप में जो फ्री मटेरियल रहेगा वहां पे आपको वो पीडीएफ मिलेगी। उसके लिए एक्सक्लूसिव आपको कुछ परचेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो रिलैक्स करो। यूनिट बाय यूनिट जाने से अच्छा है कि आई थॉट कि मैं पेपर बाय पेपर जाऊं, तो एवरी पेपर आई एम गोइंग टू कवर अलोंग विद द आंसर्स। व्हाट आई वांट इज आप कैलकुलेशन के लिए कैलसी आपके साथ लेके बैठो एंड पेन पेपर। दोस्तों, M3 कंप्यूटर आईटी और एएमएल के जितने सारे बच्चे हैं उनकी एग्जाम्स अभी आने ही वाली है, और इस एग्जाम्स के लिए उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। दो तीन चीजें जो आपको ख्याल रखनी वो ये है कि भाई 4 यूनिट्स जो है उसमें से यूनिट 3 4 5 6 चारों के चारों यूनिट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, राइट। मैं एक फॉर्मूला का पीडीएफ भी लेके आ रहा हूं जल्दी, वो भी आपको फ्री मटेरियल में अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कैलसी अगर आपके सामने, तो कैलसी पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोगों को करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई अगर आपकी 70 मार्क्स की एग्जाम है तो 10 मार्क के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो अगर 10 मार्क के एमसीक्यूज आने वाले हैं तो किसी और को पूछते क्यों बैठते हो यार। बहुत बारी ना जो बाकी के बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, उनका देख के हम लोग ये 1 2 3 4 को टिक कर देते या फिर वो लिख देते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि भाई हमें पता नहीं होता है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाने वाला हूं, और आपको थ्रू आउट ये देखना है कि किस तरीके से एक एक स्टेप और चीजें हम लोगों ने वर्कआउट करी है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यार जून 22 का पेपर, ये सबसे पहला वाला पेपर था जो कि 70 मार्क्स का पुणे यूनिवर्सिटी ने सेट किया हुआ आया था, जहां पे आपको एमसीक्यूज पूछे गए थे। सिक्वेंशियली मैं जाता हूं एमसीक्यूज के लिए, तो देखो भाई पहला सबसे पहला एमसीक्यू यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर अ गिवन सेट ऑफ बाइवेरिएट डेटा। अब जैसे ही आपको यहां पे बाइवेरिएट ऐसे कुछ वर्डिंग दिखाई दे, तो पहली चीज समझ लो ये जो है ये रिग्रेशन का समय। अब रिग्रेशन नाम का टॉपिक कौन से यूनिट में, ये मैं आपको अगर एक्सक्लूसिवली बताऊं तो ये भाई ये यूनिट 3 का आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब डेटा क्या दिया है आपको, दिया हुआ है भाई एक्स बार इज इक्वल टू 2 एंड वाई बार इज इक्वल टू -3। अलोंग विद दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई आपको दिया हुआ है, दैट इज -0.11 बाय यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखो यहां पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के बारे में हमें पूछा है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब रिग्रेशन होता क्या है, रिग्रेशन इज नथिंग बट आपके कोरिलेशन को लाइंस पे प्लॉट किया जाता है, तो उसे हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। दो टाइप की लाइन होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। यहां पे क्या पूछा है, यहां पे पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला बता दूं, अरे बहुत सही फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स बार। लाइन किसकी है भाई, एक्स की है, तो सबसे पहले यहां पे क्या आना चाहिए था, एक्स बार का टर्म आना चाहिए था। एट द सेम टाइम यहां पे आएगा y माइनस वाई बार। और अब देखना यहां पे हमेशा स्लोप हुआ करता है, आपने ये फॉर्मूले पहले भी पढ़े होंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है भाई, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है आपका। आप देख सकते हो यहां पे आप लोग वो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट डालोगे जो कि टेक्निकली बी एक्स वाई के हिसाब से लिखा जाता है। मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं, आप देख लेना x माइनस एक्स बार। अब x बार हमें कितना दिया है यार, ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 2, राइट। बी एक्स वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है -0.11। उसके बाद देखो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इज इक्वल टू 0। y 0 दिखाई दे रहा है आपको, तो y की जगह पे हम लोग यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे, और y बार हमें ऑलरेडी दिया है, दैट इज नथिंग बट -3। एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दोस्त मेरे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज माइनस ऑफ -3, सो इट बिकम्स व्हाट, +3। करेक्ट है। अब मुझे बताइए यहां पे आपका x माइनस 2 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, दिस इज -0.11, और यहां पे आपका क्लियरली क्या आ जाएगा 3। टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा दोस्त, x माइनस 2 इज इक्वल टू -0.33, तो एज इट इज रहेगा, एंड x इज इक्वल टू -0.33 रहेगा, और यहां पे +2 ऐड हो जाएगा। आप प्लीज ये कैलकुलेटर पे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो कैलकुलेटर पे आप पूरा सॉल्व करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 1.67। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया है। और यहां पे आपका आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, आंसर ऑप्शन इन दिस केस विल बी नथिंग बट ऑप्शन 4। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट सम के लिए यहां पे देखो, अभी सेकंड सम जो दिया है हम लोगों को, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर हमें सवाल पूछा गया है। इफ यू लुक एट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स करके हमें कुछ पूछा है, ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड बाय। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स तो भाई हम लोगों को दिया हुआ है अभी, तो एफ ऑफ एक्स इज गिवन। हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज, क्या लिखा है दोस्तों,
x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। तो देखो ये पहले तो टॉपिक कौन सा है सर, तो ये यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम क्या है दोस्तों आपका, दिस इज यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यार यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के लिए कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, रादर आपको यहाँ पे आंसर निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, जो आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तो आपको यहाँ पे आई यानी कि पीडीएफ का फाइनल आंसर निकालना है। एंड मेरे भाई जो पीडीएफ होता है आप फिलहाल उसको आई कंसिडर करो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता है। जल्दी से बताइए, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स अगर है तो जल्दी से मुझे बताइए आपके आंसर्स किस तरीके से आएंगे। यहां पे इंटीग्रेशन की रेंज हम लोगों को डालनी पड़ेगी, राइट। अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स डीएक्स में आपको यहां पे इंटीग्रेशन की रेंज दिखाई देगी, क्या रेंज लिखोगे। अभी फिलहाल आपके एक्स की रेंज क्या है दोस्तों, -2 से लेके कहां तक है, 2 तक के। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पूरी रेंज यहां पे लिखोगे, नहीं, आपको बोला कहां तक है, आपको एक्स इज लेस देन इक्वल टू कहां तक लिखा है दोस्तों, 1 तक के लिखा हुआ है। इसका क्लियर मतलब ये है, यहां पे हम लोगों को अपर बाउंड तो क्लियरली दिया हुआ है, यानी कि हम लोग 1 तक के तो यहां पे लिखेंगे लिखेंगे। ये देख लेना, ये आपका एक शुरू कहां से होता है, शुरू कहां से होता है दोस्त, -2 से। तो आपको यहां पे चुपचाप -2 पुट अप करना होगा। सो इंटीग्रेशन का जो रेंज आएगा दैट विल बी नथिंग बट -2 से लेके 1। अब मुझे बताओ क्या आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, यार फटाफट बता, -2 से लेके 1 क्या आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है, 1/4। और यहाँ पे क्या आ गया आपका dx। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1/4 इज अ कांस्टेंट जो पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dx आप सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है दैट कम्स आउट टू बी होता है सिर्फ और सिर्फ x। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x होता है, रेंजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक भाई, -2 से लेके आपको जाना है 1 तक है। सो अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज व्हाट, -2। देखो भाई यहाँ पे आपकी 1/4 की टर्म आएगी, अपर लिमिट 1 माइनस ऑफ यहाँ पे -2 लिखना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए 1 + 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3। और आप चेक कर सकते हो योर आंसर फाइनली जो है वो आएगा 3/4 एंड दिस आंसर इज ऑलरेडी देयर इन द ऑप्शन। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली किस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स से यूज कर रहे फॉर गिवन रेंज, जो रेंज दी है वहां पे। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 से शुरू होता तो भाई मैं यहाँ पे 0 लिख देता, जो भी आपको स्टार्टिंग की रेंज दी है उस स्टार्टिंग की रेंज को लेके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल के बारे में ये सम दिया हुआ है, ये सम अभी कौन से यूनिट का होगा सर, तो भाई ये आपका यूनिट नंबर 6 है। हमें x का और y का टेबुलर वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें पूछा है कि भाई लैग्रेंजेस के पॉलिनोमियल को यूज करके इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी आपको फाइंड करनी। मैं आपको बता दूं इससे आसान सम नहीं है, आपको फ्री में मुफ्त में क्लियरली मार्क्स मिलेंगे। आपको इसके लिए जो आपका लैग्रेंजेस है उसका अभी फिलहाल इस सम के लिए फॉर्मूला भी पता होने की जरूरत नहीं। कैसे आप मुझे बताओ, इक्वेशन है, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में y, राइट हैंड साइड में कौन है x। आपको बस चेक करना है कि x की कोई भी आप वैल्यू पुटअप करो क्या आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y मिल रहा है कि नहीं। अब एसपीपीयू इतनी उल्लू भी नहीं है भाई, जब पेपर सेट करते दिमाग लगाते हैं। आप देख लेना x की पहली वैल्यू क्या है 0, आपको लगेगा चलो ना सर हम लोग फटाफट 0 पुट करते भाई, तो 0 पुट करेगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 4, यहाँ पे भी पुट करेगा तो 4, यहाँ पे भी पुट करेगा तो 4 और यहाँ पे भी पुट करेगा तो 4। इसका मतलब है आपको y = 4 जो है वो चारों इक्वेशन में मिल चुका है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। अब बोलोगे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग x की जगह पे 1 डाल के देखते हैं। तो मैं बताता हूँ ऐसे सिचुएशन में क्या करो, आप ऐसे नंबर्स लो जहां पे 0 ना हो। अब देखो जैसे कि ये 2 और यहाँ पे कौन है 6, तो आप ना इन दोनों के झमेले में पड़ो ही मत। आप डायरेक्टली क्या करो, x की 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो और फिर देखना कि आपको y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है। देखो तो सही, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 20, 20 माइनस यहाँ पे 6 14, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18। भाई आपका आंसर आपको क्या एक्सपेक्टेड है 6 एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जब आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन नंबर 3। आप प्लीज चेक करके देख लेना। अगर आप y = 5 है, x का स्क्वायर बताइयो, x क्या ले रहे हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, -9 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4। नाउ टेक्निकली ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 हो जाएगा 20, 20 माइनस 18 प्लस 4 करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2 + 4 यानी कि योर वैल्यू इन दिस केस कम्स आउट टू बी 6। तो भाई कोई लैग्रेंजेस वैग्रेंजेस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालो और अपने अपने आंसर्स लेके आओ। एट द सेम टाइम सर गॉस एलिमिनेशन मेथड पे सम पूछा है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड होती कौन सी है भाई, यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड जितना आसान सम हो ही नहीं सकता, रीजन बताता हूं।
यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको तीन इक्वेशंस दिए, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को वर्क अराउंड करके देखोगे तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी, तीनों इक्वेशंस को लेके आपको तीन अननोन फाइंड आउट करने होते हैं। तीन अननोन मतलब कौन कौन, एक्स को फाइंड करना है, वाई को फाइंड करना है और एट द सेम टाइम आपको जेड को फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ क्या जरूरत है भाई गॉस एलिमिनेशन की, डायरेक्ट कैलसी पे वैल्यू डालो। अब आपका जो कैलसी है ना, अब आपके पास कैसियो का कैलसी होगा, FX991 MS होगा, ES होगा, ES प्लस होगा, जो भी आपके पास कैलसी है, आप एक काम करो, वो जो कैलसी है उस कैलसी पे आपको इक्वेशन मोड में जाना है। जब आप इक्वेशन मोड में जाओगे तब आपको कुछ फॉर्मेट दिखाई देगा अननोन और डिग्री में से, आपको लेना है यहाँ पे अननोन्स, तो 3 अननोन्स के हिसाब से आपको जाना है और आपकी इक्वेशन का फॉर्मेट होगा AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D के हिसाब से। तो आप इसी हिसाब से तीनों इक्वेशंस यहां पे पुट करो। मैं बताता हूं क्या, पहले वाले में आप x का कोएफिशिएंट 1 होगा, y का कोएफिशिएंट 1/4 होगा, चलो पुट अप करो, और z का कोएफिशिएंट भी कितना होगा 1/4, और आपका ये जो d होगा d1 दैट विल बी नथिंग बट 1। इस तरीके से सारी वैल्यूज डालो। दिस विल बी इन दिस केस देखो x है नहीं तो यहाँ पे आपका a2 जो होगा दैट विल बी 0, दिस विल बी b2 c2 और ये हो जाएगा d2। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका a3 नहीं होगा, B3 C3 और यहाँ पे क्या होगा D3। भाई आपके कैलसी पे ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिखाई देता है, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D, इस हिसाब से आपको आपके फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं। उस फॉर्मेट में आपको बस ABCD के कोएफिशिएंट्स पुटअप करने, और जैसे ही आप कोएफिशिएंट्स पुटअप करते हो पता है आपको क्या दिखता है, जैसे ही आप यहाँ पे पुटअप करोगे आपको वो कैलसी कुछ अराउंड 5-6-7 सेकंड्स ले लेता है और आपको यहाँ पे आंसर ऑप्शंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एंड इन दिस केस आपको सिर्फ और सिर्फ यूज इक्वेशन मोड एंड सॉल्व फॉर 3 अननोन्स। देखो क्या आपका भी आंसर ये आ चुका है, सिंपल है कि नहीं, आपको क्या दिमाग लगाना पड़ा। अच्छा सर हमें फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड सिखाओ ना, भाई जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको ऑटोमेटिकली इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? देखो अब ये हो गया आपका डी, उसके बाद देखो क्या पूछा है, द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 16, -64 एंड 162। हमें पूछा क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस बीटा 2 हमें फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ यूनिट नंबर 3, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंट्स फाइंड करना, और मोमेंट्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुर्तोसिस का फॉर्मूला यानी कि बीटा 2 का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कुर्तोसिस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज μ4 अपॉन क्या होता है, μ2 का स्क्वायर। चलिए अब बिना टाइम गंवाए, क्या हम लोगों के पास ऑलरेडी सेंट्रल मोमेंट्स आए हैं, ऑलरेडी आए हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, तो μ4 की वैल्यू कितनी है 162, μ2 की वैल्यू कितनी है भाई 16 है, 16 का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। चलो करो, बताओ मुझे 162 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर ऑप्शन क्या मिलता है, देखो तो सही, क्या आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे 0.6328 आ चुका है। मजा आया, आसान है ना, सही है। चलिए अब नेक्स्ट ई हो गया एफ, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, हमें to find the root of f of x is equal to 0 initial approximation x naught by bisection method। पूरा सम रीड करने के बाद फिर जाके पता चलता है यार ये तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहे, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला पूछ रहे। अब आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, दिस बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 5 और बाइसेक्शन भाई नाम से ही पता चलता है, दो टुकड़े करेगा, दो टुकड़े करेगा तो कैसे करेगा भाई, बाइसेक्ट करेगा। कब करता है, ऐड करके बाई 2 होगा ना, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे हम लोगों को दिमाग ही लगाना नहीं है, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला चाहिए तो नोट कर लो, दैट इज क्लियरली नथिंग बट a प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर में बता सकते हो कि भाई आपको सच में समझ में आ रहा है क्या। तो भाई ये टोटली देखो 6 क्वेश्चंस थे एंड विद दीज 6 क्वेश्चंस वी आर डन विद आपका जून 2022 का पेपर। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए समझ में आ रहा है क्या आपको। अगर ये समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी दिसंबर 2022 का कंप्यूटर ऑब्लिक IT ऑब्लिक AML के पेपर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो तो सही क्या दिया है अभी, y की वैल्यू दी है 1 2 3, x की वैल्यू दी है 1 5 9 और उसके साथ बोला है द लीस्ट स्क्वायर फिट ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू ay प्लस बी टू द अबव डेटा। पहले तो मैं आपको बता दूं ये यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है जिसे कर्व फिटिंग कहा जाता है, उसका ये समय जिसमें आपने यहाँ पे लाइन पुटअप करी है। दोस्तों लाइन अगर पुटअप कर रहे हो तो लाइन की इक्वेशन भी दी है,
अब आपको यहाँ पे क्या सेट करना है, y की वैल्यूज पुटअप करो। कौन सी वैल्यूज पुटअप करोगे, मैं तो बस एक ही वैल्यू सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, y की वैल्यू 3 पुटअप करो। चलो y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुटअप करोगे तो आपको 9 आंसर कहाँ पे मिल रहा है, देखो y की वैल्यू 3 पुटअप करो। देखो लास्ट ऑप्शन में देख लो, देख के मुझे दिखाई दे रहा है 3 पुट करो तो क्या दिखाई देता है, 4 इंटू 3 कितना दिखाई देता है, 12 दिखाई देता है। 12 में से 3 चले गए तो कितना दिखाई देता है, 9 दिखाई देता है। भाई आपको यहां पे क्लियरली आपके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये 12 माइनस 3 करोगे तो आपको टोटली यहां पे दिखाई देगा 9। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे डायरेक्ट पुट वैल्यूज, सो पुट वैल्यू ऑफ y, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4y माइनस 3। ये आपका एकदम करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा एंड योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। भाई दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना सबको? अब अलोंग विद दिस नेक्स्ट सम देख लेना। फॉर टू इवेंट, यार इसमें बहुत कंफ्यूजन है, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। फॉर टू इवेंट्स a एंड b, probability of a is 2/3, probability of b is 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है दैट इज 1/4। हमें इवेंट ए और बी के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं आपको दो चीजें बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक है इंडिपेंडेंट। तो ये होता क्या है मैं बताता हूं, दोनों के मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। अच्छे से समझ लो। इंडिपेंडेंट का मतलब जब आप P ऑफ A यूनियन B करोगे ना, तो आपको यहां पे फॉर्मूला मिलेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस सॉरी माइनस करना पड़ेगा एंड दिस विल बी नॉट इंटरसेक्शन, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आप मुझे ध्यान से बता देना, यहां पे जो आप वैल्यूएशन पुटअप कर रहे हो, आपको P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का क्लियर मतलब क्या होता है व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंट होता है, तब क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। और जब यहां पे बात होती है तो आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब है एक्सक्लूसिव सेट है, कोई एक की वैल्यू किसी दूसरे में बिल्कुल भी डाली गई नहीं है, इसीलिए आपको यहां पे A इंटरसेक्शन B हमेशा क्या दिखाई देता है, 0 दिखाई देता है। भाई मेरे अब मुझे बता, आपको यहां पे A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कुछ वैल्यू है। अब ये 1/4 आया कहां से, तो वो भी देख लेते हैं। P ऑफ A इंटू P ऑफ B करके देखते तो ये 2/3 दिखाई दे रहा है और ये 3/8 दिखाई दे रहा है। इतना बुरा भी सम नहीं है। ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। तो देखो भाई, ये आपका यहाँ पे क्लियरली कितना दिखाई दिया, 1/4, और यहाँ पे दिया भी कितना है, 1/4। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, बट ये कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। आई रिपीट, इसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले सारे ऑप्शन हटा दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए क्या आपको? नहीं। क्यों? 0 आ रहा है क्या आपका इंटरसेक्शन? नहीं, तो ये हटा। उसके बाद ये भी हट गया, ए और डी आपके हट गए, बचा बी और सी। और पता है इंडिपेंडेंट है, तो आपको यहां पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करना था। समझ में आ रहा है? सिंपल था। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो, गॉस एलिमिनेशन। अब आपको ट्रिक पता चलिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए गॉस एलिमिनेशन आने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करनी है, क्या आपको 3 इक्वेशंस दिखाई दे रही है? जी हाँ। अगर आपको 3 इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं तो तीनों के तीनों इक्वेशंस आपको कैलसी पे इक्वेशन मोड में डालने हैं। तो यूज कैलसी, यूज इक्वेशन मोड ऑन कैलसी, राइट। फाइंड 3 अननोन्स, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो करो फटाफट, आया क्या आंसर मुझे बता दो। फाइंड 3 अननोन्स आया क्या? देखो आपके ना आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स में आते होंगे। आप अगर देखोगे इसमें से चेक करना होगा तो आप प्लस प्लस माइनस कौन से आ रहे देखो। मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से आप देखो, x की वैल्यू शायद आपकी पॉजिटिव आती है, y की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आती है और z की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। अब टेक्निकली अगर ये वैल्यू अगर आप पुटअप करोगे तो आपको आपके पॉइंट में आंसर दिखाई देते हैं। क्या है आपके कैलसी पे पॉइंट में आंसर क्या है? क्या आ रहा है देखो आपका आंसर। चलो क्या आ रहा है देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव, z की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आ रही है एक बारी देख लो। ए आ रहा है आंसर ऑप्शन या फिर सी आ रहा है? चलो देखो जल्दी से फटाफट, x y और z की वैल्यू देखो क्या है, बस कैलसी पे पुट अप करना है। यू हैव टू गेट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। कम ऑन, ऑप्शन ए टिक करूं फिर? ओके, ऑल सेट। होपफुली समझ में आया आपको, क्लियर है।
अब कैल्सी का यूसेज पता चला 3 अननोन्स के हिसाब से, और भी कुछ इक्वेशंस आने वाली है तो आपको सॉल्व करना है, फटाफट मेरे को सॉल्व करके देना है। नेक्स्ट, इफ लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल पासेस थ्रू x और y की वैल्यूज दी, x की वैल्यू 0 और 1 है, y की वैल्यू 1 एंड 2 है, और आपको पूछा क्या है, आपको इंटीग्रेशन पूछा है, वो भी कहां से, y dx का इंटीग्रेशन पूछा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 0 से लेके 1 और y dx इंटीग्रेशन, सम क्या दिया है, लैग्रेंज। इसके पहले भी लैग्रेंजेस के ऊपर सम आए थे, लेकिन अपन ने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यूएशन इक्वेशन में पुट करके देखा था x और y की वैल्यू मैच होती कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू फाइंड इज व्हाट, यहाँ पे आपको y फाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे दूं, ये आपकी x0 की वैल्यू होती है, y0 की वैल्यू होती है, x1 की वैल्यू होती है, और ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, y1। चलो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ यार, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसका y का आंसर निकालना चाहोगे तो अब मुझे बताओ यहाँ पे है कितने सैंपल्स, आपके 2 ही सैंपल्स है, तो आपको इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो दिस हैज टू बी L0 y0 प्लस यहाँ पे L1 क्या आएगा, y1 आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा समय मेहनत करनी पड़ेगी इस सम में। फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई y0 और y1 दोनों की वैल्यू आपके पास है, बचा कौन, L0 और आपको L1 चाहिए। तो बताता हूं लैग्रेंजेस का पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा x माइनस यहाँ पे x1 होगा अपॉन x0 माइनस x1 करना पड़ेगा, साथ में y0 प्लस x माइनस, ट्रिक बता दूं यहाँ पे कौन है, 0 है ना, तो यहाँ पे 0 सैंपल्स मत लो, बाकी सारे सैंपल्स लो, बचा कौन, सिर्फ एक सैंपल बचा x1 का, तो यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा, x1 आएगा। ये सेम यहाँ पे लिखो x माइनस x1, और यहाँ पे आपका क्या आने दो, उस x की जगह पे x0 आने दो। देखो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे कौन है, आपको L1 निकालना है, तो यहाँ पे x माइनस आप क्या करोगे, x0 करोगे, और नीचे क्या करोगे, यहाँ पे x1 माइनस आपका क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा, और साथ में आपकी टर्म आ जाएगी यहाँ पे y1 वाली। करेक्ट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, x माइनस x0 की सॉरी x1 की वैल्यू है 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x0 इज 0 0 माइनस 1, y0 की वैल्यू कितनी है दोस्त, y0 इज 1 प्लस x माइनस x0, x एज इट इज माइनस x0 की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल 0, और यहाँ पे x1 माइनस x0 करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 0, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी y1 की, दैट इज नथिंग बट 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत काम करना है इसमें। ये आपको दिखाई देगा x माइनस 1 राइट अपॉन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 राइट, सिमिलरली दिस विल बी 2x सिर्फ दिखाई देगा मेरे हिसाब से, बाकी कुछ नहीं होगा, तो इतना आपको यहाँ पे दिखाई दिया दोस्त। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 कर लेते हैं, माइनस एन दे देता ना यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 2x करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x में से x चला गया, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या दिखाई देता है, x प्लस 1। होल्ड करना, ये अभी सिर्फ y का आंसर है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सम बड़ा ही है। अब आप यहाँ पे y आने के बाद आप ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, y की जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, x प्लस 1, और साथ में किसको पुटअप करोगे दोस्तों, dx को पुट करोगे। अब बताओ ये पुटअप करने के बाद आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, i इज इक्वल टू, कम ऑन इंटीग्रेशन करके बताओगे, क्लियर ही है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग इसको, x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर बाय 2, बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, 0 से लेके कहां तक आया 1। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सबसे पहले 1 पुट करना है आपको, तो ये आएगा 1 प्लस 1 करेक्ट बाय 2 माइनस 0 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर बाय 2, सिंप्लीफाई करो मेरे साथ, ये 4 बाय 2 आपका आएगा 2, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2 करोगे तो आई थिंक सो आपका जो आंसर चाहिए दैट हैज टू बी 3 बाई 2, और आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी। कुछ समझ में आया, मेहनत करनी पड़ी बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए पूछा था, तो y सबसे पहले तो मेहनत करके हम लोगों को निकालना पड़ा, और ये है आपका y का फॉर्मूला, आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हो। आई एम श्योर समझ में आया होगा। नंबर 5, अब देखना क्या पूछा है हमें, नंबर 5 में दिया हुआ है समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एन दिया है, और कोवेरियंस, ये कोरिलेशन का समय दोस्तों यूनिट नंबर 3 का। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, क्या मस्त फॉर्मूला है कोरिलेशन का, सारा डेटा हम लोगों को दिया हुआ है कोरिलेशन का, आप सामने देखना कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको बताता हूं, पूछा क्या है, कोवेरियंस, सिर्फ कोवेरियंस। तो आई हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस, दैट इज नथिंग बट 1/n होता है, समेशन एक्स वाई होता है माइनस एक्स बार वाई बार। नोट कर लो फटाफट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या आपको सारी वैल्यूज दी है कि नहीं, देख लो एक बार, अरे सब दिया है। n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, सो दिस इज 1/10। समेशन एक्स वाई की जगह पे आपको क्या पुट करना है,
2638 करेक्ट है, माइनस एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है अभी हम लोगों को 14 दी और वाई बार की वैल्यू दी है 17। चलो कैलकुलेट करो ये सब कुछ कैलसी पे। आई नो यार थोड़ी भी गड़बड़ी मत करो, आपको क्या करना है अभी, ये दिस डिवाइडेड बाय 10, ये जो 10 है ये सिर्फ इसको डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू लाओ, ये डिवीजन करके वैल्यू लाओ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो और मुझे बता दो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी, कम ऑन। कितना आ रहा है चलो बता दो, डायरेक्ट आंसर निकालोगे, आंसर ऑप्शन बताओ चलो, ए बी सी डी, कम ऑन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ऑप्शन ए आया अथर्व, ओके 25.8 आ रहा है, 25.8 आ रहा है क्या सबका? चलो देखो आ रहा है क्या बताओ। दिस डिवाइडेड बाय 10 कर लो पहले, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट सम नंबर 6, x0 और x1 आर द टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस टू द रूट f of x इज इक्वल टू 0 बोला है बाय सीकेंट मेथड। आ गया सीकेंट मेथड, यानी कि ये अब यूनिट नंबर 5 का सम आ गया। क्या करना पड़ेगा, सीकेंट मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा। सीकेंट मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको x2 निकालने के लिए सीकेंट मेथड जब होती है तो x1 की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये जो पहला ऑप्शन है ये तो आपका बाइसेक्शन का, ये हट गया, बचे 3 लोग। 3 लोग जो बचे मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन रैप्सन की जो मेथड है उस मेथड में आपको कौन दिखाई देते हैं, डैश, मतलब डेरिवेटिव का एलिमेंट दिखाई देता है। इसका मतलब है ये कट गया, ये कट गया, फिर आपके पास सिर्फ 2 ही लोग बचे। अब मुझे बताओ, यूजुअली हम लोग डिफरेंसेस निकालते हैं ना कि एडिशन करते हैं। इसका मतलब है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ऑप्शन सी, ये कि सच में स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप देख सकते हो f1 माइनस एफ नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे क्या लगा है f1। सो यहाँ पे ये जो सी है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप भी लिख देना। सेकंड के ऊपर एक दो बार और सम्स आए हुए हैं दोस्तों। सो दैट्स इट, ये रहा आपका एक और पेपर जो हम लोगों ने खत्म किया, और ये जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम लोग अभी जून 2023 का पेपर। जून 2023 का पेपर जैसे मैं शुरू करूं, सबसे पहली लाइन जो मुझे दिखाई देती है वो किसकी दिखाई देती है, 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम लोगों को दिए हुए, कौन से -8/15 -5/6। ये जो सम आया था ना एग्जाम में, तो उसके बाद जब पेपर हुआ तो बच्चों की डिबेट चल रही थी, पता है, लिटरली डिबेट चल रही थी कि भाई सर मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में है लेकिन फिर भी गलत कैसे गए। तो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गिवन डेटा है ना ये बहुत सही है। हमें दिया है bxy लेट्स से -8/15 है ना, एंड byx ले लेते चलो, दैट इज -5/6, जो इनकी इच्छा। अब मुझे बताओ, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोरिलेशन अगर आपको निकालना है तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तो आप सुपर खुश हो जाओगे। आपको अंडर रूट लेना है bxy और यहाँ पे byx का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो अब मुझे बता दो क्या आंसर आएगा, -8/15 इंटू -5/6। अब आप मुझे खुद बता देना, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आता है, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा प्लस, तो ये ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 40/90 आ जाएगा, यानी कि 0 0 कटा 4/9, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए था 2/3। अब झगड़ा शुरू, यहाँ पे 2/3 के दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक -2/3 दिखाई देता है, एक दिखाई देता है +2/3। अब आप जब अंडर रूट लेते हो तो आपको तो पता ही है, अंडर रूट के बाद जो आंसर आता है वो प्लस माइनस आता है। तो भाई अब हम कौन सा ले, प्लस ले या माइनस ले? आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी कभी आपको दिए हुए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हो तो आपको इसका नेगेटिव आंसर कंसिडर करते हुए जाना है, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए -2/3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? डाउट सर दोनों पॉजिटिव हो तो, भाई दोनों अगर पॉजिटिव हो तो आपको पता है आप जब कंसिडर करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर कंसिडर करोगे। एक और बंदा हमेशा डाउट पूछता है, वो पूछता है व्हाट इफ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो आपको भी पता है ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव साइन आएगी, आपका ये आयोटा में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा। सो दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी चलती है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, सिंपल। नेक्स्ट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यार अभी अभी डिस्कशन किया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, कुछ याद है आपको? मैं आपको बताता हूं क्या मैंने सिखाया था आपको, और आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। टेक्निकली आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मुझे बताओ, जबकि आपको पता है अभी आपके सेट कौन है, इंडिपेंडेंट है, तो भाई मैंने क्या सिखाया है आपको, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब होता है दोनों के दोनों
क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे ना भाई, यही तो सिखाया है मैंने आपको। अब मुझे बता दो कैलकुलेशन करके, पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस ये कितना है 1/3 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/3। सबका बेस 6 कर लेते दोस्त, ये तो 6 है ही, सबका बेस 6 कर लेते, आता है ना बेस 6 करना। तो ये 6 करने के लिए आपको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 करने के लिए आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी 6 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर इन दिस केस 4/6 आएगा। 4/6 मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट योर आंसर हैज टू बी 2/3। आपका आंसर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 2/3 वाला। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? टिल दिस सब कुछ समझ में आया क्या? देखो अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ काम शुरू करो। देखो तीसरा पेपर लाइन से, तीनों पेपर में आपको भाई साहब पूछे गॉस एलिमिनेशन, लेकिन यार दुनिया को तो अब तक गॉस एलिमिनेशन पता ही नहीं है भाई। अभी पता मत करो, एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है। आप करो फटाफट ये वैल्यूज पुट, 3 इक्वेशंस दी गई है, x + 2y + z = 4, चल कर फटाफट। -3y + z = -3, देन -7y - 2z = -6। याद रखना यहाँ पे कहीं कहीं x के कोएफिशिएंट नहीं रहते, जहां पे x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, टर्म ही नहीं है, तो वहां पे आपको उसके कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। चलो पूरा सॉल्व करो और बताओ मुझे आपका आंसर क्या आ रहा है। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन। Again put this in Calc, use Calc in equation mode, right? Find xyz, फाइंड xyz करोगे तो आया क्या आपका सबका? ऑप्शन 2 आना चाहिए, आया क्या? जल्दी से मैसेज करो, चलो फटाफट। चलो नेक्स्ट करते हैं डी, होपफुली सबका आंसर आया है दोस्त। इफ अ कर्व पासिंग थ्रू, यहाँ पे नोटेशन दिए हुए हैं भाई, 0 0 दिया है, 2 4 दिया है, 4 8 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। और हमें ये दिया हुआ है y = y0 + u डेल्टा y0। लेट मी टेल यू समथिंग, ये यूनिट 6 का सम है आपका, ये तो आपको पता ही चला होगा यूनिट 5 का सम है। तो देखो y = y0 + u डेल्टा y0 मतलब किसका सम है? ये न्यूटन के इंटरपोलेशन का सम है भाई। अब मैं बताता हूँ, न्यूटन का इंटरपोलेशन पेपर में ऊपर भी आता है क्वेश्चन में, और नीचे भी आता है, थियरी में भी 5-5 मार्क्स लेके आता है, और उसके साथ साथ ये 2 मार्क का एमसीक्यू भी आया है अभी न्यूटन पे। आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है डेल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं? सो डेल्टा का मतलब होता है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आई रिपीट, डेल्टा का मतलब होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसका मतलब है यहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो टेबल दिया हुआ रहता है, मैं थोड़ा आपको स्टाइल में सिखाऊंगा। ये एक्स वाई आपको टेबल दिखाई देगा, 0 2 4 0 4 8। उसके बाद एक टेबल कैसे बनता है पता है? 4 - 0 4, 8 - 4 4, 4 - 4 0, ऐसे आपका टेबल बनता है। वापस बताता हूँ, 4 - 0 करके 4 लिखो, उल्टाओ, 8 - 4 करके 4 लिखो, एंड 4 - 4 करके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। दोस्त मेरे, ये जो आपका बनता है इसे कहते हैं डेल्टा वाई, और ये जो बनता है इसे कहते हैं डेल्टा स्क्वायर वाई। आपको पता है अभी मैंने क्या किया? मैंने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया, आप नोट कर लो आपके नोटबुक में, इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब आप देखो आपको कौन सी वैल्यूज लगने वाली, मैं बताता हूँ। x0 लगेगा, ये y0 है, और ये आपका डेल्टा y0 है। बस आपको इन 3 वैल्यू के हिसाब से जाना है, मैं आपको सिखा दूंगा सही तरीके से। उसके पहले इस सेक्शन के बाद जो आपको आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? आपको यहाँ पे ना x = कुछ लिखा हुआ है, x0 + UH लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? तो आपको यहां से u उठाना पड़ता है, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सी टर्म दिखाई देगी, u की। अब अपने पास कौन कौन आ चुका है? क्या अपने पास y0 है? क्या अपने पास डेल्टा y0 है? y भी है, डेल्टा y0 भी है, बचा कौन? सिर्फ u फाइंड करना है। करके देता हूं मैं, u देख लेना किस तरीके से आप u को डायरेक्टली लिख सकते हो। u इन दिस केस कम्स आउट टू बी, भाई कैसे आता है, x - x0, ये x0 की टर्म इधर लो, u इधर है, तो h आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इस साइड में आने के बाद उसको माइनस नहीं करते, इस साइड में आने के बाद उसको डिवाइड करते हैं, और जो एडिशन में होता है वो इधर आने के बाद सब्ट्रैक्शन में जाता है। ये बेसिक एनालॉजी। अब मुझे बता दो आपके पास सारी वैल्यूज है क्या? कौन सी x की वैल्यू पे निकालना है आपको? x = क्या लिखा है 1, चलो पुट कर रहा हूं मैं, 1 - x0 है क्या आपके पास? है, 0 डिवाइडेड बाय h। सर h तो दिया नहीं है,
अब मैं क्या करूं भाई, इनके बीच की जो गैप रहती है ना, ये जो एक्स अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में जो गैप दिखाई देती है, ये गैप आपको कांस्टेंट गैप दिखाई देती है, 2 की कंसिस्टेंट दिखाई देती है, तो h की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2। भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब मुझे बता दो, ये यहाँ पे 0 से लेके 2 लिखा है, 2 से लेके 4 लिखा है, तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे आपकी u की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1/2। अब मुझे बता, ये u इज इक्वल टू 1/2 आने के बाद फॉर्मूला दिया है, उन्होंने खुद दिया है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट। भाई समय तो जाएगा ऐसे सम में, बताओ y इज इक्वल टू क्या करोगे, वाई नॉट दिया है आपको 0 प्लस u कितना है 1/2 है, और डेल्टा वाई नॉट क्या हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, यस, जो कि कितना आता है 4। कैलकुलेट करो, 0 प्लस 2, योर आंसर इन दिस केस हैज टू बी 2। ये देखो भाई आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे 2 आता है। अब बच्चे पूछते हैं सर इसका कोई शॉर्टकट बताओ ना। नहीं है भाई, इसके लिए आपको इसी तरीके से जाना पड़ता है। हाँ, टेबल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आया इसलिए मैंने आपको बताया। आपको ये बेसिक यू कैसे निकलता है ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज यू का फॉर्मेट भी उन्होंने दिया है ना आपको, और एट द सेम टाइम वाई का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? हैविंग सेड दिस, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नंबर क्वेश्चन, ये बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इन बाइवेरिएट डेटा। अब दुनिया भर की चीजें कुछ भी चलने दो, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपका जो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। बिना टाइम गवाए हम लोग तो आंसर के पास आ गए। समझ आया आपको? अब नेक्स्ट, x0 and x1 are the two initial approximation to the root of this by secant method। वाह रे वाह, खुश हुआ। अब मोगेम्बो यहाँ पे खुश हो चुका है, तो सेकंड मेथड का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो बताओ भाई सेकंड मेथड का इसमें से, सर याद ही नहीं आ रहा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखने के लिए बोला था। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक सो ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। x1 माइनस x0 अपॉन f1 माइनस f0 इंटू क्या होता है आपका f1 होता है। तो ये भी तो आसान हो गया। अभी ये इधर का आ गया ऑप्शन सी, इधर का आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो होपफुली सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस क्लियरली एंड्स योर पेपर। अब इसके बाद एक फाइनल पेपर बचता है जो कि लेटेस्ट पेपर है दोस्तों, ये है आपका दिसंबर 2023। बिफोर दिस पेपर मुझे बताओ अब तक जितना बताया सच में समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दिसंबर 23 के पेपर के लिए, ये आपका लास्ट वाला पेपर था जो लेटेस्ट हुआ था। देख लो सवाल क्या है भाई, आपको यहाँ पे ये जो है ना, जो हम लोगों ने अभी, जो हम लोगों का यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है जो पहले सम से, देखो वही सम है क्या, उसको बस घुमा के पूछा है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ बाइवेरिएट डेटा, क्या बोला था आपके सर ने भाई, ये कौन सा समय, ये 100% रिग्रेशन का समय, करेक्ट है। अब मुझे बताओ क्या क्या दिया है, x बार इज 2, y बार इज -3। उसके बाद द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और हम लोगों ने जो सम सॉल्व किया था वो क्या था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब क्या डिफरेंस होगा, देखो जब आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइन होती है, ओन करती है y, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप, स्लोप मतलब उन्होंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये होता है by(x) होता है, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, x माइनस एक्स बार। भाई दो ही तरीके, एक होती है लाइन y की, एक होती है लाइन x की। तो ये आपकी लाइन किसकी है यहाँ पे, y की, तो y के y माइनस वाई बार पहले आना चाहिए। अगर सेम चीज x की होती तो क्या किया था अपन ने, x माइनस एक्स बार को पहले लिखा था, ये बीटा xy करा था, और यहाँ पे y माइनस वाई बार लिखा था ना, तो बस उल्टा लिखा है मैंने, ये समझ में आ गया आपको। अब उतना बताने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट करना है फटाफट। ये देखो हमें x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पुट करनी है, y माइनस, क्या y बार दिया है, हाँ -3, गलती मत करना, माइनस ऑफ -3 +3 होता है। by(x) कितना दिया है भाई, -4 दिया हुआ है। उसके साथ साथ x की वैल्यू कितनी दी है, 1 माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 दी है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। यहाँ पे y + 3 हो गया दोस्त, करेक्ट। दिस इज -4 एंड दिस इज नथिंग बट -1, कम्स आउट टू बी 4, y + 3, y इज इक्वल टू 4 - 3। और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है, यू हैव गॉट योर आंसर हैज टू बी व्हाट, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, जिसका आंसर है 1। समझ में आया है? चलो सम समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, नोट कर लो। फॉर y फॉर्मूला इज दिस, फॉर x फॉर्मूला इज दिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अरे पता चल रहा है जो हम लोगों ने जून 22 का पेपर सॉल्व किया ना, उसी पैटर्न में यहाँ पे क्लियरली सवाल आया, बस वैल्यू इधर उधर आई है। बताइयो, इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, याद है ये सम आपको हमेशा f ऑफ x दिया जाता है, तो जैसे ही दिया जाता है आप अपने आंसर का सोचो ना यार। आंसर होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, f ऑफ x dx। ज्यादा मत सोचो, बस इतना लिख दो। अब बताइयो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे रेंज लिखनी पड़ेगी। अब देखना रेंज क्या दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है कि नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 3 मतलब अपर लिमिट इसका हमेशा 3 आएगा। अब देखो शुरू कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है 0 से, तो आपको यहाँ पे चुपचाप 0 डालना है। भाई मैं ये सिखा चुका हूँ आपको एकदम शुरुआत में ही। अब बताना 0 से लेके 3 आएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है क्या आपको, x/8 दिया है, dx दिया है। चलो सॉल्व करते। ये 8 जो है ये कांस्टेंट, ये पूरा एज इन 1/8 बाहर लेके आ सकते हो। x का इंटीग्रेशन करोगे तो बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, यार आता है ना आपको, x का इंटीग्रेशन आता है ना, लिखो आपके लिए वापस, x dx करोगे तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका, x² बाय क्या आता है दोस्त, 2 आता है। आया समझ में। अब हैविंग सेड दिस, जल्दी से बताओ, सिंप्लीफाई करके बताओगे मेरे को आंसर क्या आएगा। ये आंसर आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो अपर लिमिट 1/8, ऐसे ही अपर लिमिट में आएगा 3²/2 माइनस 0²/2। ये सिंप्लीफाई करोगे तो 3² होता है 9, नीचे आएगा 16, इट हैज टू बी 9/16। देखो कहीं पे है क्या, है ना, ऑप्शन 3 इज नथिंग बट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते। अब देखना नेक्स्ट सम, यार ये तो रेप्लिका हो चुका है, पता है जून 22 के पेपर का। लैग्रेंजेस पॉलिनोमियल थ्रू द पॉइंट, वापस से यहाँ पे आपको क्या सिखाया था आपके सर ने, अब आपको डायरेक्ट इक्वेशंस निकालनी की नहीं, तो सर ने क्या ट्रिक बोली थी, ज्यादा सोचो ही मत, ये वैल्यू 0415 मत डालो, आप क्या करो 2 और 12 डाल के देखो इसमें से किस में वो वैल्यू बहुत सटीक तरीके से बैठती है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लो और चेक करो कि आपको y की वैल्यू 12 कहां पे मिलती है। x की वैल्यू 2 चलो ले लो और मुझे बता दो कहां पे आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कहां पे। यूजुअली ना जो आंसर्स होते हैं ना वो 3 नंबर या 4 नंबर ऑप्शंस रहते हैं जब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी होती है यूजुअली, या नहीं तो वापस मेरे ऊपर चिल्लाओगे। मैं आपको बताता हूं, आप x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन नंबर 4 में डायरेक्ट डाल के ही देखो रैंडमली आपको क्या मिलता है। दिखाओ आपको y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहाँ पे डालोगे 2², 2 इंटू यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा +4। देखो आपको खुशियां खुशियां मिलने वाली है। -4 +4 कट गया कट गया, ये कितना आया 12। तो देखो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 12 थी। तो जब आप x को 2 पुट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे y क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इसका मतलब है योर आंसर इन दिस केस इज नथिंग बट ऑप्शन क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। नेक्स्ट सम, हाँ मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, ये चारों पेपर में एवरी टाइम गॉस एलिमिनेशन का सम आया। ये 4th पेपर है, वापस से इक्वेशन मोड में फटाफट जाओ, 3 अननोन्स निकालो और मुझे बताओ आंसर क्या आता है। कम ऑन, कैल्सी पे फटाफट वैल्यू डालो यार, मेरा काम खत्म कर लो। वही वही चीजें रिपीट चल रही है, आता है आपको। कैल्सी पे डाल दो, मैं बताता हूँ कैसे। 1/4 डालना है, 1/4 डालना है 1, उसके बाद डालना है आई थिंक 0 है, देन देर इज 15/4, देन देर इज -9/4 एंड देन देर इज 3। देन कैल्सी पे आपको डालना है वापस 0, देन देर इज 5/4 एंड देर इज -19/4 एंड देन देर इज 3। 3 इक्वेशन 3 अननोन्स, फटाफट बता दो आंसर क्या आता है। कम ऑन, चलो डायरेक्ट पुट इट ऑन कैल्सी एंड गेट योर आंसर्स डन। ऑप्शन ए आ रहा है क्या, देखो खुद से कैलकुलेट करके, होपफुली आना चाहिए अभी यार। फोर्थ समय ये सेम टू सेम आया हुआ, बस अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग दी है। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स, द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट जून 22 का पेपर वैल्यू उधर उधर करके आपको पूछा है, सेम फॉर्मेट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 4 सेंट्रल मोमेंट्स दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कुर्तोसिस मतलब क्या होता है, β2 फॉर्मूला सिखाया था आपको, आपने नोट किया ही होगा, मैंने शुरू में ही आपको फॉर्मूला सिखाया, नहीं तो वापस नोट कर लो। μ4 अपॉन क्या होता है आपका, μ2 स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका μ1, दिस इज μ2, दिस इज μ3 और ये होता है आपका μ4। μ4 की वैल्यू लिख रहा हूं दोस्त, 0.502 डिवाइड करना है μ2 को, μ2 इज 0.453 ब्रैकेट का यहाँ पे आया स्क्वायर। तो चलो सिंप्लीफाई करो एंड गेट योर आंसर्स डन। कम ऑन, 2.4463 आ रहा है क्या, देखो तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे आ गया 2। खत्म, मजा आया। ऑप्शन बी, क्या बात है यार, बढ़िया। नेक्स्ट सम, अब नेक्स्ट समय मेरी आपको जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा सोचो ही मत। ये क्या लिखा है, बाइसेक्शन मेथड है क्या फॉर्मूला आपके पास, क्या सिखाया था सर ने बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला। भाई तोड़ता है ना ये, ऐड करके डिवाइड बाय 2 आधा करता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला x नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये भी आपको एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ था। तो देखो दोस्तों, अगर आपने ओवरऑल नोटिस किया तो आपके चारों के चारों पेपर्स यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिए। 4 पेपर
6 सवाल हर एक पेपर में, 24 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने करी। उसमें से देखा होगा ऑलमोस्ट बहुत सारे सम्स आपको रिपीट मोड में सिर्फ वैल्यू इधर उधर करके पूछे जाते हैं। अब 2-3 सवाल जो आपके हैं उनके पहले मैं जवाब देता हूँ। नंबर 1, सर आप हमें M3 की स्ट्रेटेजी कब बताओगे? तो भाई मैं अराउंड मंडे को ऐप पे स्ट्रेटेजी लाइव ले रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक यूट्यूब पे आ जाएगी। अगर आपको लाइव करना है तो आप ऐप पे जो अपना कोर्स है M3 का, कॉम का, IT का जो भी है, तो आप वो कोर्स जो है वो आप परचेस करोगे तो वहां पे आपको लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो मंडे के दिन मैं स्ट्रेटेजी सेशन ले रहा हूँ M3 कंप्यूटर ऑब्लिक IT ऑब्लिक AML का। दूसरा, सर ये जो है ये इतने क्वेश्चंस किए तो इनफ है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये छोड़ के मेरे पास और 28 क्वेश्चंस है, वो भी पुणे यूनिवर्सिटी के। आप बोलोगे ये कहाँ से आए? तो भाई जो आपके टॉपिक है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, तो सिर्फ कंप्यूटर और IT को नहीं है, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिकल वालों को भी, मैकेनिकल वालों को भी, सिविल वालों को भी। इसका मतलब है उनके भी सवाल अगर इकट्ठा करोगे तब जाके पूरा स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो है वो आपका कवर हो जाएगा। मुझे पता है आपको डाउट रहेगा फिर बचे हुए सवाल कहां से करूं मैं प्रैक्टिस? तो भाई मेरे पास तो लास्ट के 4 साल के चारों ब्रांच, जितने सारे ब्रांचेस उन सारे ब्रांचेस के पेपर्स है, तो मैंने और अराउंड 28 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है। वो सेट जो है उसके आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करके वहां पे जो फ्री मटेरियल है वहां पे आपको चेक करना है स्टडी मटेरियल में, वो आपको PDF मिल जाएगी। रुको, इमीडिएट नहीं, ये लाइव चल रहा है, मुझे समय दो, ये कल शाम तक के आपको ऐप पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप वहां से उसको उठा सकते हो। आया समझ में? चीजें क्लियर है आपकी? ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, समय बहुत कम है दोस्तों। एंड द मेन प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि आपको टाइम जो है वो इनसफिशिएंट होता है, आप पूरे 2.5 घंटे में पेपर खत्म नहीं कर सकते हो। एक तो कैलकुलेशंस इतने ज्यादा है रिपीटेटिव मोड पे, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। काम कीजिएगा आप ना, कोई भी प्रीवियस पेपर, जैसे ही आपकी पढ़ाई होती है प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप ऐप पे हो बाय चांस, तो जिन्होंने कोर्स लिया उनको तो पता है यूनिट वाइज जो है वो मैं पेपर शेयर करते रहता हूँ आपको। और आपके और भी दोस्त होंगे, अगर उनको बाय एनी चांस जरूरत पड़ी तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। भाई फटाफट चीजें मैंने खत्म करने की कोशिश करी है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट 6, मतलब अभी तो यूनिट 3 से लेके यूनिट 6, एवरीथिंग इज अपडेटेड। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि सर यहाँ पे मस्त स्टाइल मारते हैं December 23, वैसे ही स्टाइल सर ने नोट्स में भी मारी हुई है, आप देख सकते हो। जो सवाल December 23 के थियोरेटिकल है वो सारे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन सारा सब कुछ कवर किया है भाई, कुछ छोड़ा नहीं है। आपको पता है एवरी टाइम लोग क्या करते हैं पता है, कहीं पुराना यूट्यूब पे आया हुआ कोर्स देखते बैठते हैं और उनको लगता है यार बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। नहीं, लेटेस्ट पेपर्स की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, और इसीलिए एवरी सेमेस्टर आई अपडेट माय कोर्स। जितना अपडेटेड कोर्स आपको दूंगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें हर एक टॉपिक वाइज चेंज होती रहती है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।